आपने कभी सोचा है कि जब एक युवा अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल किताबों के पन्ने पलटने में गुजार देता है तो उसकी आंखों में क्या होता है? एक सपना, एक सरकारी नौकरी का सपना। लेकिन क्या हो जब वो सपना सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह जाए? छत्तीसगढ़ के गलियारों से लेकर शहरों की चमचमाती सड़कों और गांवों की धूल भरी पगडंडियों तक इस वक्त एक ऐसी खामोशी त्रासदी चल रही है जो आने वाले वक्त में एक बड़ा विस्फोट बन सकती है। एक ऐसा सच जिसे सरकारी आंकड़ों की फाइलों के नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है। आज हम उस सच के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार, उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े। बात देश के किसी भी कोने की ही क्यों ना हो, चुनाव आते हैं तो वादों की झड़ी लग जाती है। मंच से बड़े बड़े ऐलान होते हैं, हर हाथ को काम मिलेगा, हर बेरोजगार को सम्मान मिलेगा। लेकिन चुनाव बीतते ही ये वादे कहां खो जाते हैं? आज की हमारी ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के उन हजारों लाखों युवाओं की है जो हर सुबह उस उम्मीद से अखबार उठाते हैं कि शायद आज उनके हक की कोई खबर होगी, लेकिन हर दिन उनके हाथ सिर्फ हताशा लगती है। आखिर क्या है वो नीति जो योग्यता पर भारी पड़ रही है? देखिए यह पूरी वीडियो। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं शिक्षा के उस मंदिर में जहां देश का भविष्य गढ़ा जाता है। आंकड़ों की माने तो आज छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं। जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो नौनिहालों का भविष्य कैसे संवरेगा? एक तरफ सरकारी शिक्षा का स्तर सुधारने का दम भरती है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि हजारों स्कूलों में ताले लटकने की नौबत है या फिर वो एक अकेले शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जब पद खाली है तो भर्तियां क्यों रुकी है? यह वो सवाल है जो हर बेरोजगार के जहन में चौबीसों घंटे कौंध रहा है। पिछली सरकार से लेकर अब तक जिस स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल को शिक्षा सुधार का सबसे बड़ा रोल मॉडल बताकर ढोल पीटा गया, उसकी विडंबना देखिए। जो स्कूल विज्ञापनों में नंबर 1 है वहां जमीन के भीतर दीमक लगी हुई है। शिक्षा के इस तथाकथित मॉडल में ही करीब 3000 पद रिक्त पड़े हैं। जब शो पीस बनाए गए मॉडल स्कूलों का यह हाल है तो अंदरूनी इलाकों बस्तर और सरगुजा के दूर दराज के गांवों में चल रहे सामान्य स्कूलों की बदहाली की आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में योग्य युवाओं की कमी है। इसी व्यवस्था ने पहले संविदा भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। युवाओं ने उम्मीद में फॉर्म भरे, रात भर जागकर पढ़ाई की, आवेदन मंगाए गए और बकायदा मेरिट सूची भी बनकर तैयार हो गई। युवाओं को लगा कि अब उनके हाथों को रोजगार और स्कूलों को शिक्षक मिल जाएंगे, लेकिन तभी बैठकों के बंद कमरों से एक तुगलकी फरमान निकलता है। ऐन वक्त पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है। खेल देखिए, अब कहा जा रहा है कि संविदा नहीं बकायदा परीक्षा लेकर स्थायी भर्ती होगी, लेकिन वो परीक्षा कब होगी, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी समय सीमा क्या है, इस पर सरकार के पास सिर्फ सन्नाटा है। वर्तमान की बात करें तो विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का ऐलान तो कर दिया है। यह कदम सुनने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। जरूरत 43,000 की हो, वहां 5,000 से क्या होगा? और सबसे बड़ी आशंका तो यह है कि क्या इस नए शिक्षा सत्र के शुरू होने तक ये 5,000 भर्तियां भी जमीन पर उतर पाएंगी या फिर ये भर्तियां भी पुराने रेफरेंस की तरह प्रशासनिक लाल फीताशाही, अदालती चक्करों और कागजी दावों की भेंट चढ़कर दम तोड़ देंगी। नौकरी की आस में छत्तीसगढ़ का युवा उम्रदराज हो रहा है। परीक्षा फॉर्म भरते भरते उसकी उम्र की सीमा खत्म होने को है और वो हताशा के उस दौर में पहुंच चुका है जहां से सिर्फ अंधकार दिखता है। जब क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होने वाला शिक्षक ही गायब हो तो स्मार्ट क्लास की बड़ी बड़ी स्क्रीनें क्या खाक पढ़ाएंगी? जब बुनियादी ढांचा ही खोखला हो तो नई शिक्षा नीति की बातें कितनी सार्थक है? छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का भविष्य आखिर कब तक इन प्रशासनिक फैसलों और अधूरी भर्ती प्रक्रियाओं की सूली पर चढ़ता रहेगा? सत्ता में बैठे हुक्मरानों को यह समझना होगा कि शिक्षा में सुधार ऐसी कमरों में बैठकर दिए जाने वाले भाषणों से नहीं बल्कि कक्षाओं में शिक्षकों की मौजूदगी से आता है। अब इन 43,000 खाली पदों और बर्बाद होते युवाओं के भविष्य पर जवाब विष्णुदेव साय सरकार को देना होगा। आप इस पूरी लचर व्यवस्था पर क्या सोचते हैं?
क्या 16 जून से पहले सरकार को कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए था? इस वीडियो को हर उस बेरोजगार युवा और पालक तक पहुंचाने के लिए शेयर करें जिसके बच्चे का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और देखते रहिए उज्जवल भूमि। नमस्कार।